वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि कोई साधारण नोट कैसे लाखों का हो जाता है। तो उस वीडियो में आप हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, आप उस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों ना पसंद करेंगे, क्योंकि वह वीडियो है जयेश गाला जी का, जो नोटाफेली में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने इसके बारे में बहुत सी राज की बातें बताई हैं। यह वीडियो हम उन्हीं के घर पे बैठकर शूट कर रहे हैं। इस वक्त हैं हम मुंबई में और डिनर हो जाने के बाद हमने निवेदन किया उनसे कि पिछली बार आपने हमें नोट के बारे में जो बताया था वो सिर्फ आपने कागज़ पे लिख के और हमें समझा दिया था। तो इस बार यदि आप हो सके तो हमें उस नोट के दर्शन भी कराएं कि ऐसे कौन से नोट होते हैं जिनके बारे में आपने बातें की थी। तो जयेश गाला जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है और हम साथ में हैं मुंबई में। कल एग्जीबिशन लगने वाली है तो इस वजह से हम मुंबई आए थे। इंदौर से सीधे हम आए हैं तो थोड़ी हालत आपको मेरी ऐसी दिख रही होगी, पर आप उस पर ध्यान न दें, आप काम की बात पे ध्यान दें कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि एक ऐसे ज्ञान से आप परिचित होंगे जो शायद आप 5, 10 या 15 साल से अगर न्यूमिस्मेटिक में काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इतनी गहरी राज की बातें नहीं पता हो, या आप में से कुछ लोगों ने, बल्कि यूँ कहूँगा कि आप में से कई लोगों ने वह नोट नहीं देखे होंगे जो आज हम आपको कैमरे पे दिखाने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जयेश गाला जी के पास और जानते हैं उन नोटों के बारे में, देखते हैं उन नोटों को और आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे और कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। नमस्कार डॉक्टर जयेश गाला जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि पिछली बार हम आपके घर आए थे तब आपने हमें बहुत ज्ञान वाली बातें बताई थी जी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ हम ज्ञान की चर्चा और करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका भी फायदा हो और हमें भी कुछ सीखने को मिले। जरूर से। तो कुछ नोट आपने जो बताए थे वो यदि हमें प्रत्यक्ष रूप से जरूर से। देखने को मिल जाए। प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। जैसे तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो लता मंगेशकर जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की थी जी। उसी तरह के ये कुछ अलग और नोट है। जैसे ये सबसे पहला नोट है, ये माली के पहले प्रेसिडेंट का नोट है जी। नाम है मेडिको कैटा और इनकी जन्म तारीख है 4 जून 1915। अच्छा, ठीक है। अभी ये खास कैसे बनता है, ये तो उनकी जन्म तारीख हो गई जी। उनका नाम है मेडिबो कैटा जी। इंसेट लेटर एम है जी। तो एम इंसेट लेटर उनके नाम को, और ये के सिग्ने जो के प्रीफिक्स है वो उनके सरनेम को बिलोंग करता है। तो ये वैसे नाम के साथ में हो गया। इस तरीके का नोट 2400 करोड़ नोट में सिर्फ एक ही बार आता है। 2400 करोड़ में से एक? यस। अभी आप बोलेंगे 2400 करोड़ कैसे हुए? जी, पहली बात तो है कि ये जो एम इंसेट वाला नोट है ये नासिक प्रेस से छपा हुआ है जी। ये 2400 करोड़ नोट में एक बार कैसे छपा, इसके लिए आपको पहले तो हमारा जो नोट कैसे छपते हैं जी उसके बारे में जानना जरूरी है। जो हमारे नोट छपते हैं वो शुरुआत होती है 00A से शुरुआत होती है और यहाँ पे 10 लाख नंबर के नोट 10 लाख नंबर तक छपते हैं। दर्शकों बहुत ध्यान से सुनना, यदि आपके पास समय हो आप इस वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए देख सकते हैं, तभी देखना, नहीं तो इस वीडियो को मत देखना। जब आपके पास समय हो ना अगली बार तब इस वीडियो को देखना, लेकिन पूरा देखना, एक ही बार बैठकर पूरा वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना। जो ज्ञान अभी आपको मिलने वाला है
ये सालों तक न्यूमिस्मेटिक का काम करने वालों के पास भी हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं होता है। बहुत 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 ही गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, और ये ज्ञान आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर जयेश गाला जी की मेहरबानी से आपके सामने हमें पेश करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसके लिए हम वीडियो के बीच में ही पुनः एक बार डॉक्टर जयेश गाला जी का धन्यवाद देते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत गहरे राज की बात आपको पता चलने वाली है, मज़ा आएगा जी। तो सबसे पहले है कि ये नोट जो है वो एम इंसेट लेटर है। ये एम इंसेट लेटर है वो नासिक से निकलता है, नासिक प्रेस में नोट छपते हैं। सबसे पहले जानकारी दूँ तो हमारे भारत में 4 प्रेस है, नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है और मैसूर में है। तो 4 प्रेस है और चारों प्रेस के लिए लेटर्स एलोटेड किए गए हैं। जैसे सबसे पहला नंबर आता है मैसूर प्रेस का, जहाँ से जो नोट निकलते हैं वो या तो उसके अंदर कोई भी इंसेट लेटर नहीं होता है या A, B, C और D इंसेट उनको अलॉट किया गया है। कोई भी नोट ऐसे ही नहीं छपता है। जब भी नोट छपने की शुरुआत होती है तो जब नोट छपने की शुरुआत होती है तो पहला नोट निकलता है वो विदाउट इंसेट लेटर का निकलता है। विदाउट इंसेट लेटर में 20 प्रीफिक्स छपते हैं। एक प्रीफिक्स के नंबर में 10 लाख नोट छपते हैं। वैसे 99 नंबर तक 00 से 99 यानी 100 नंबर में 10 लाख नोट यानी 10 करोड़ नोट छपते हैं। और 20 अल्फ़ाबेट होने से ये 200 करोड़ नोट होते हैं। जब 200 करोड़ नोट पूरे हो जाते हैं तो नंबर वहीं से वापस आता है, लेकिन यहाँ पे इंसेट लेटर चेंज होके विदाउट से ए हो जाता है। इसी तरह से 200 करोड़ नोट के बाद में बी इंसेट लेटर आता है। एम इंसेट लेटर एक गवर्नर का सिग्नेचर में सिर्फ एक ही बार आता है। अगर जो दूसरी बार एम इंसेट लेटर का नोट अगर जो आपको चाहिए इसी प्रकार का, तो 5 साल बाद वही गवर्नर रहा तो नहीं आता है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि अगर जो नोट का डिजाइन बदली होता है तो उसी गवर्नर में एम इंसेट दूसरी बार आता है। और या तो गवर्नर चेंज होने पर वो वापस से 0AA विदाउट इंसेट, नासिक है तो LMNPQ आता है, देवास में है तो EFGHK आता है और सालबोनी में है तो RSTUV ये आते हैं। तो हर एक प्रेस को 4-4 इंसेट 5-5 इंसेट लेटर अलॉट किए गए हैं और 20 प्रीफिक्स है। तो अगर जो 20 प्रीफिक्स में 20 पकड़े तो 2400 करोड़ नोट होते हैं। तो 2400 करोड़ नोट के बाद में ये नॉर्मली नंबर वापस आता है। लोगों की सोच है कि ये एक नंबर जो छपा है ये दूसरी बार नहीं आता है, लेकिन हर 5 साल बाद सेम वापस आता है। मेरे कलेक्शन में कुछ ऐसे भी नोट है जो 5 साल बाद सेम नंबर के नोट है और 5 साल बाद मैंने इकट्ठा किए। तो वैसे भी नोट मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों नोट के नंबर सेम है, सिर्फ गवर्नर के सिग्नेचर अलग है। कई बार ऐसे वाक्य भी हुए कि सेम गवर्नर के सिग्नेचर में भी सेम नंबर दिखाई देता है, लेकिन वो नोट का डिजाइन में कुछ भी बदलाव होने की वजह से आता है। उसके अलावा ये नंबर सेम हो ही नहीं सकते हैं। अगर जो कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक की वजह से आ सकता है, अदरवाइज वो नंबर वापस से उसी टाइम पे नहीं आता है। तो वैसे ये है, ये प्रेसिडेंट का नोट है। दूसरा ये एक नोट है रोज मैक विस्टर का नोट है, जिन्होंने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की फाउंडेशन किया था 1955 में। इसी तरह से ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस का बर्थ डेट है 26 जुलाई 1918। और हमने दूसरी बात की थी, जो कुछ नोट है कि जो चारों तरफ से आप पढ़ सकते हैं एक जैसा, ये वो इस तरह का नोट है जिसका नंबर आप किसी भी एंगल से अल्फाबेट के साथ पढ़िए। इसमें एक प्रीफिक्स Q है, Q प्रीफिक्स है जो 0 जैसा दिखता है। अभी आप ये नंबर पढ़िए, कैसे पढ़ सकते हैं आप? 080 कि क्यों पढ़ें इसको? 0 ही पढ़िए। नहीं 0 ही पढ़ेंगे ना? नहीं, 0 क्यों नहीं पढ़ना है आपको। 80 लाख 80 ठीक है। तो 80 लाख S80, यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ेंगे 80 लाख S80। अभी मैं इस नोट को घुमाता हूँ, घुमाने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं 80 लाख S80, 80 लाख S80। इस तरीके का ये एक और नोट है, इसमें Q है, हम 0 पकड़ते हैं, इसके लिए ऐसा है। एक ये इस अलग टाइप का नोट है जो उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन घुमाने के बाद आप उसी तरह से पढ़ सकते हैं दोनों अल्फ़ाबेट के साथ में। जैसे इसका अल्फ़ाबेट का नंबर, ये नोट का नंबर है 60 लाख S90।
अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो भी आप उसी को इसी तरह से पढ़ेंगे, 60 लाख SS 90। बिल्कुल सही है। इस नोट की एक और खास बात है, ये नोट का जो सीरियल नंबर 90 है, तो जो नोट कलेक्ट करते हैं वो इसको 90 नंबर का नोट बोलते हैं। अच्छा। जैसे एक पेपर मनी का कैटलॉग है, आप इसमें ये 90 नंबर का नोट देखिए, 10 रुपीज 90 नंबर, डी सुब्बाराव एस इंसेट 2011, सिग्नेचर है डी सुब्बाराव एस इंसेट 2011 में छपा है। इसी तरीके का एक और ये नोट है, इसको दो अलग अलग तरीके से आप उल्टा सीधा पढ़ सकते हैं। इसमें ये बात है कि उल्टा करने के बाद में ये नोट को पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका नंबर बदली हो जाता है। नंबर बदली हो जाता है, पर 6 नंबर 9 बन जाता है, 9 नंबर 6 हो जाता है। दूसरे कुछ इस तरीके के नोट है। इसमें क्या खासियत है? आप ये नंबर कैसे पढ़ते हैं? 03C। मैं इस नोट को इस तरीके से पढ़ता हूँ, C अल्फाबेटिक ऑर्डर में थर्ड लेटर है, तो C का नंबर हो गया 3, ठीक है। तो 033, 022, 011, ये रिग्रेसिव नंबर हो गया। इसी तरीके का ये है 33, 32, 31। इस तरीके का नोट का नंबर अगर जो चाहिए तो 200 करोड़ नोट छपने के बाद में ये नंबर रिपीट होता है, सेम नंबर। अगर जो यहाँ पे डी है तो 34, 35, 36 नंबर या 34, 33, 32 नंबर का नोट आप कलेक्शन में डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक नोट की नंबर की कोई खासियत नहीं होती है, लेकिन अगर जो उसके साथ में अगर जो दूसरा नंबर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन लगने लगता है। तो ये दो नोटों का एक कलेक्शन किया है मैंने। ये दो नोटों का कलेक्शन में अभी ये एक नंबर है, दिखने में तो एक लो नंबर का नोट दिखता है, नोट का नंबर है 99D ऑल 06। अब ये इसके साथ में मैं दूसरा एक नोट लगाता हूँ, कैसे लग रहा है आपको ये अगर इसको पलटा दे तो इधर से 6 हो जाएगा ये। इस नोट की परछाई इस नंबर में आती है। अच्छा, जो पानी में परछाई दिखती है। तो 9 नंबर आपको 6 पढ़ने में आएगा, डी अल्फाबेट आप डी ही पढ़ेंगे और 6 नंबर आपको 9 पढ़ने में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो काफी कम नंबर होते हैं, मतलब 6, 9, 9, 6। हाँ, यही नंबर है जो आप इसको परछाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नंबर का भी, लेकिन एक नंबर एक ही नंबर दिखेगा, नंबर बदली नहीं होता है। तो ऐसा 1 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें वो नंबर तो बदली नहीं होते, लेकिन आप उसको परछाई के नोट के रूप में इस्तेमाल सोच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड और जो कलेक्शन है वो इतना बड़ा है। आपके देखने का नज़रिया क्या है, आपके समझने का नज़रिया क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर सबसे बड़ी बात, आप अपने कलेक्शन को प्रस्तुत कैसे करते हैं, किस तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हैं कि इस नोट में क्या खासियत है। जैसे पिछली बार डॉक्टर जयेश गाला जी ने हमें बताया था, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। तो ऐसे नोटों से प्यास को भी क्रिएट किया जा सकता है और कीमत भी बनाई जा सकती है। यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट या माता वैष्णो देवी का सिक्का या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी का सिक्का लेके एग्जीबिशन में पहुंच जाएंगे, कोई आपके सिक्के देखता भी नहीं है। तो इस तरीके के साधारण नोट कैसे लाखों रुपए के हो जाते हैं, आपको हमारे वीडियो लगातार देखना है। इसके अलावा एक बुक आती है, ये बुक मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी बुक बेचना चाहते हैं। तो यदि आपको यह बुक 1000, 2000 या 5000 रुपये ऊपर में भी मिलती है तो आप इस बुक को ले लें, और इसमें ढेर सारी ऐसी ज्ञान भरी बातें बताई गई है, और उसको पढ़ें, सीखें और समझें, आगे बढ़ें। तो हम भी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और डॉक्टर जयेश गाला जी से निवेदन करते हैं कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो रात के लगभग 11:15 बज गई है और कल सुबह एग्जीबिशन भी है, और मैं अभी करीब 600 किलोमीटर की ड्राइव करके आ रहा हूँ। मैं खुद गाड़ी चला के आ रहा हूँ, और रात की 11:15 बज गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त हम और चुरा लें डॉक्टर साहब का, और थोड़ी सी ज्ञान की बातें और कर लें,
ताकि आपका और हमारा दोनों का कुछ फ़ायदा हो, दोनों को कुछ सीखने समझने को मिले।